स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। सो टुडे वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर. The first unit is nature and purpose of business, and our first chapter is classification of human activities, economic and non-economic. Okay, so let's start the chapter. Okay, now the first thing is the human activities. The name of the chapter is the classification of human activities. तो आपको ये पता होना चाहिए कि human activities किसको कहते हैं. Human activities means जो आप करते हैं, जो ह्यूमन्स करते हैं, लाइक मैन, वीमेन, चिल्ड्रेन, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं. और हम एक्टिविटीज़ को क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, टू सेटिस्फाई आवर वांट्स. तो उनको बोला जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़. सो जस्ट टेक अ पेंसिल एंड अंडरलाइन that human activities means all those activities which human beings undertake. Human activities are undertaken to satisfy human wants. Okay, तो हम ये ह्यूमन वांट्स क्या हो गया कि अगर हम कोई भी चीज़ को क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उसको अपने आप को सेटिस्फेक्शन करना पड़ता है. Now these activities continue throughout life because wants are unending, unlimited and recurring. Okay, that means कि जो आपके ह्यूमन वांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं. आप किसी भी चीज़ को, आपकी जो अंदर की वांट्स होती है वो क्या होती है? थ्रू आउट लाइफ वो चलती रहती है, उसको आप कभी भी रोक नहीं सकते हैं. नेक्स्ट इज सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़. Example, working in an office or a factory or a shop protect direct economic benefits. Other human activities like praying, playing, sleeping protect to no direct economic benefits. Okay, so economic, what is economic benefits and no direct economic benefits? हम ऑफिस जाते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, हम शॉप में जाते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं. तो क्या है कि हम किसी भी जब काम के लिए जा रहे हैं तो वी आर अर्निंग सम मनी. दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके, एंड हम पूजा कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम किसी को हेल्प कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड नो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिसमें क्या है, आप अपना काम तो कर रहे हो लेकिन उसमें आपको कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है. आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे. नाउ द नेक्स्ट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको एक या दो से ज़्यादा याद कर, दो या तक याद करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बस 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है एंड बहुत रहा तो 2 मार्क्स में, इससे ज़्यादा का ये टॉप कंटेंट नहीं है. सो द फर्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय ह्यूमन बीइंग्स. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट इज मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन. दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अंडरटेक टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विच आर अनलिमिटेड. यस, हमारी जो वांट्स है वो क्या है? दैट इज़ अनलिमिटेड. तो हम उनको क्या करते हैं? हम उनको सेटिस्फाई करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. यस, यानी कि जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या है? वो हमारी थ्रू आउट लाइफ वो चलती रहती है. हमारी वांट्स जो है वो थ्रू आउट लाइफ वो चलती रहती हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव अ वेरी वाइड रेंज. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बोथ फॉर अर्निंग मनी एज वेल एज फॉर ऑब्टेनिंग पर्सनल सेटिस्फेक्शन. ओके, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मीन्स कि अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स कि मुझे कोई मुझे जो है पेमेंट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो मैं उसको स्कूल में पढ़ा रही हूँ. लेकिन अगर मैं किसी एनजीओ में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और उस एनजीओ से मुझे कोई भी मनी या सैलरी नहीं मिल रही है, वो लेकिन मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि वो मेरा पर्सनल सेटिस्फेक्शन है. तो ये होते हैं 2 डिफरेंसेस बिटवीन द ह्यूमन एक्टिविटीज़. Now come to the next topic, the classification of human activities. Now what is classification of human activities? As we discussed, human activities are classified into the 2 forms, economic activity and the non-economic activity. Economic activities means, economic activity का मतलब होता है जो चीज़ आपकी किससे रिलेटेड हो, जिसमें आपको काम करने में आपको पैसा मिल रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जिसमें आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो. नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन. Economic activities are undertaken with the object of earning money and acquiring wealth. These activities result in the production of economic goods and services. Business is an economic activity, but it differs from the other economic activities such as those of an employee and self-employed persons like doctor, lawyer, chartered accountant, etc. Non-economic activities are inspired by sentiments and emotions such as love for the family, desire to help the poor, and love for the country. These activities are not undertaken for monetary gain but are one's satisfaction and happiness. तो आपको आई थिंक थोड़ा सा समझ आया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या बताया है कि हम क्यों करते हैं. अंडरलाइन करिए, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी एंड एक्वायरिंग वेल्थ.
Okay. Now, and नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आवर सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस टू आवर फैमिली. अगर हम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं या हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं तो वो क्या है, ये सब हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. एंड ओके, so now come to the characteristics. Learn any 3 or 4 characteristics of economic activity with the meaning of economic activities. जो इस टॉपिक के जो नोट्स हैं आपको, जो मैंने अंडरलाइन कराया है दैट इज़ इंपॉर्टेंट लाइंस, बट जो इसके नोट्स हैं वो मैं आपको मेरा जो नोट्स की PDF है वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी. आप उसे उस नोट्स को डाउनलोड करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. Okay, so let's start the characteristics of economic activities. The first is economic motive. Economic activities are undertaken to earn money and acquire wealth. The main motive behind those activities is to make an economic gain. These activities are performed by human beings for earning livelihood. I think it's quite clear that कि economic activities where we have discussed earlier कि हम क्यों करते हैं, to earn money, okay, and acquire wealth. और मेन मोटिव क्या है इसके पीछे का कि हम इसको क्यों करते हैं, इस टू मेक एन इकोनॉमिक गेन. क्यों? क्योंकि हमें अपने जीने के लिए हम क्या करते हैं, हमको खाना चाहिए, हमको पीना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास भी पैसा होना चाहिए फॉर अर्निंग लिवलीहुड. नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या इन्वॉल्व करता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, ओके, हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने उन गुड्स एंड सर्विसेज का. वो क्यों करते हैं? फॉर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. एंड दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ वेल्थ. क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमको पैसा मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल. रिसोर्सेज कैसे हो गए ये? बिकॉज जो लैंड, लेबर एंड कैपिटल होता है वो क्या होता है, ये सब हमारे, क्योंकि अगर लैंड होगी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें लेबर चाहिए. और वो लेबर को भी हम पैसे कब देंगे, जब हमारे पास खुद के पास एक कैपिटल होगी, एक मनी होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज रैशनल यूज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम. ठीक है. आपके पास इतना प्रॉपर रिसोर्स किसी भी चीज़ का होना चाहिए कि आप लोगों को उतना आउटपुट उस चीज़ से दे पाएँ. These activities involve optimum utilization of land, labor, capital and other factors of production. For example, हमारे पास एक ज़मीन है और हमने उस पर कुछ बनवाना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, लेकिन क्या है, हमने 10 लेबर मंगवाए लेकिन हम उन 10 लेबर को पेमेंट नहीं दे पा रहे. तो ये क्या हो गया, ये हो गया किसी भी चीज़ की कमी हो गई हमारे पास. तो जब हम उनको पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा, वो हमको वो घर भी बना के नहीं देंगे. ठीक है. तो यानी कि हमारे पास इतना रिसोर्स होना चाहिए कि हम उसमें से उन लोगों से उतना आउटपुट निकाल सकें. दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वेलफेयर ऑफ सोसाइटी कैन बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज मेड. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, जब हमारे इंडिया में जितना भी हम, जैसा आपने सुना होगा, GDP होता है. ठीक है. तो जब ये इकोनॉमिक लेवल हमारे में, अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं रिसेंटली कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, आप देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, लोगों की जो अर्निंग्स है वो नहीं है, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं. तो ये क्या होगा, हमारे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी. क्योंकि जिस चीज़ को हम अगर 1 मंथ में बहुत ज़्यादा हम सेल कर रहे थे, वो क्या हो रहा है, अब वो सेल नहीं हो रहा है. ओके. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट. लीगली वैलिड. ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म फॉर इकोनॉमिक गेन आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओनली व्हेन दे आर लॉफुल. ठीक है. यानी कि वैलिड का, लीगली वैलिड का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्या होना चाहिए, वो लीगली आप वो एक जो भी आप काम कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, वो इनवैलिड नहीं होने, वो लॉफुल होना चाहिए. Okay, unlawful activities such as gambling, black marketing, theft, डकैती, smuggling, etc. are opposed to public interest, and these activities cannot be called economic activities. यानी कि आप गैमलिंग करके पैसे कमा के ला रहे हैं,
चोरी करके लेके आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं आता है। नेक्स्ट है सोशली डिज़ायरेबल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिज़ायरेबल फॉर सोसाइटी, दे मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशंस एंड द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि आपकी एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, जो आपकी सोशली डिज़ायरेबल को पूरा करता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर किसी भी चीज़ का ब्लेम लगाएं कि आपके पास जो पैसा आ रहा है या आप कमा रहे हैं वो गलत तरीके से आ रहा है। ना कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा एंड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अब वो एक्टिविटी होती है जिनको आप अपनी सेटिस्फाई करने के लिए जिनको आप काम करते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरलाइन दैट सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि आप वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको कोई भी मनी नहीं मिल रहा है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटीज़ इज़ नॉट टू अर्न मॉनिटरी गेन और रिवॉर्ड। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं होता है कि हम इसको करेंगे तो हमको कोई भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए या हमको उसके बदले में कोई पैसा दे। पीपल एंगेज इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर रीजन्स ऑफ लव, सिंपैथी, रिलीजन, पैट्रियटिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ओके, सो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये आपका क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा कि जो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है इसके बेसिस पे ये ज़रूर लिखिएगा। इसके बेसिस पे आप अपने जो भी डिफरेंसेस हैं उनको मेंशन करिएगा। ये नहीं कि आपने बस दोनों का एक एक पॉइंट लिख दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया। आप किस बेसिस पे इसको आप डिफरेंस दिखा रहे हैं, आप इसको लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 मार्क्स का ये आता है, 6 मार्क्स में कभी नहीं पूछा गया है, 4 मार्क्स में आता है। तो एक बार सब पढ़िएगा और जो एनी 4 को अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करिएगा। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। तो एज वी नो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न अ लिविंग एंड एक्वायर वेल्थ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेंटिमेंटल एंड इमोशनल होते हैं अब इनके ऑब्जेक्टिव्स, टू ऑब्टेन सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। एक्सपेक्टेशन, मनी इनकम इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़। हमें पता है हम इस इकोनॉमिक में कोई भी काम करते हैं तो हमें उसमें क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें पैसा मिलेगा, लेकिन नॉन इकोनॉमिक में क्या होता है, हम कोई भी मनी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या होगा, डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम एंड वेल्थ एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम एंड वेल्थ। मेजरमेंट ऑफ इनकम, रिजल्ट कैन बी मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि इसमें पैसा मिलता है तो इसलिए हम इसको किस में मेजरमेंट कर सकते हैं, मनी में। एंड इसमें क्या होता है, रिजल्ट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि इसमें हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है। नेक्स्ट इज लॉजिक, गाइडेड बाय रैशनल कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड इट इज़ गाइडेड बाय सेंटिमेंट्स एंड इमोशन विदाउट रिगार्ड टू गेन और सेक्रीफाइस। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है इसके, इन्वॉल्व प्रॉपर एलोकेशन एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि आप जितनी भी चीज़ आपके पास हो उसका एक प्रॉपर रिसोर्स का यूज़ होना चाहिए। इसमें क्या है, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज नॉट एसेंशियल। टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड इसमें फैमिली ओरिएंटेड, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड नेशनल। ओके, अभी बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट क्या है ये आपको और अच्छे से समझ आएगा कि इसमें ये डिफरेंसेस क्यों दिए गए हैं, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है। सो आज यहीं पे ओवर करते हैं इस वीडियो को। आप यहाँ तक पूरा अच्छे से रिवाइज़ करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को मैसेज करिए कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट होता है आप उसको पढ़िएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जाता है, क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसको उतने ही थोरोली उसको पढ़िएगा। और इसके नोट्स में है जो है, अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको उसका PDF प्रोवाइड कराऊँगी। सो थैंक यू सो मच।